फोन जो आपका सर्विस है उससे जुड़ी हुई। अगर आप अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से खुश नहीं हैं तो आने वाले समय में आप और आसानी से मोबाइल नंबर किसी दूसरी सर्विस प्रोवाइडर में पोर्ट कर सकते हैं। अब पोर्ट करना तो पहले से ही काफी आसान बनाया हुआ है, लेकिन अब इसमें नया क्या है थोड़ा ये समझने वाली बात है। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर से 25 अक्टूबर तक सुझाव आपत्तियां मांगे गए हैं। लेकिन पोर्ट करना तो अम्बरीश पहले से आसान रहा है, काफी सहूलियत इसमें रही है, बड़ा क्रांतिकारी एक हथियार आया था एक ग्राहक के मन में। अब इसको और आसान करने का रहस्य क्या है? देखिए, जब भी हम पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो जिस नंबर पे हम मैसेज भेजते हैं, कई बार वो प्रीपेड नंबर होते हैं, कई बार उनमें उतना बैलेंस नहीं होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि उस बैलेंस को लेकर कंपनियां जानबूझ कर ये कहती है कि भाई इसके लिए आपको अलग से बैलेंस डालने की जरूरत है, जो कि 20 रुपए उससे मिनिमम टॉपअप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ग्राहक के लिए एक जबरदस्ती का एक बर्डन है वो कि आपको पोर्ट भी करना है, आपको जबरदस्ती रिचार्ज भी करना है। वो जो रिचार्ज किए हुए पैसे आपके उस कंपनी के साथ ही रह जाने, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ कई सारी कंपनियां इस तरह का भी खेल कर रही थी कि आपने मोबाइल पोर्टेबिलिटी अप्लाई किया लेकिन आपको एसएमएस नहीं आता है। साथ साथ जब आपने पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई कर दिया तो जिस नेटवर्क में आपको पोर्ट होना है, कई बार उस तक रूट न जाकर आपको उसी कंपनी के कई सारे ऑपरेटर या फिर एजेंट जो है आपको कॉल करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं उसी कंपनी से बोल रहा हूं, आपको हम पोर्ट नहीं करा सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी आपकी जो मौजूदा कंपनी है वही कई तरह के ऑफर दे रही होती है। तो इसमें ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है वो साफ तौर पे ये कहती है कि ग्राहक ने अगर पोर्ट करने के लिए कहा है तो आपको उसके लिए आपको उसको पोर्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उसका इसके लिए कोई बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास जो बैलेंस है ये फ्री का एसएमएस होना चाहिए और फ्री एसएमएस सर्विस के जरिए वो अप्लाई कर सकता है। उसको फ्री के एसएमएस के जरिए सूचना भी मिलनी चाहिए कि कितने दिनों में पोर्टेबिलिटी हो सकती है। इसके साथ साथ जो और फॉर्मेलिटीज हैं वो केवाईसी यानी कि ऑनलाइन तरीके से हो जानी चाहिए, क्योंकि ग्राहक अपनी पोर्टेबिलिटी के लिए वैसे ही आपके परेशान है नेटवर्क से या किसी भी वजह से, और उसमें उसको और ज्यादा परेशानी देना ग्राहक के लिहाज से सही नहीं है। लिहाजा ट्राई ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं, ड्राफ्ट गाइडलाइंस। इस पर 25 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो एक नई क्रांति हो जाएगी। जितना आसान था पहले मोबाइल नंबर के पोर्टेबिलिटी करना, चूंकि मोबाइल के साथ साथ जो डिजिटल नेटवर्क है कई तरह के इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये सारी चीजें दायरे में आ जाएंगी। चाहे वो मोबाइल का नंबर हो, चाहे वो डेटा का हो, चाहे वो फाइबर हो, किसी भी तरह की सेवा हो, वो सब इस दायरे में आएंगी। बिल्कुल, कंज्यूमर से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रहा है ट्राई, और उसमें पोर्टेबिलिटी से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी मद्देनजर रखते हुए अब ये नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं। शुक्रिया अम्बरीश इस तमाम जानकारी की।